हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व दशहरा जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ ही दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो चुका है और आज हम अभी खड़े हैं पटना के बंगालिया अखाड़ा में, जहां कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आज बंगालिया अखाड़ा में बंगाली रीति रिवाज के अनुसार दुर्गा पूजा मनाया जाता है। हालांकि दुर्गा पूजा के दिन आज जो है कि शाम के 7 बजे यानी कि शाम के 7 बजे से जो है षष्ठी की पूजा शुरू हो जाएगी बांग्ला रीति रिवाज के अनुसार। और उसको देखते हुए बंगालिया अखाड़ा में जो है मूर्ति की तैयारी की अंतिम रूप दी जा रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है उसमें अक्सर आप देखते होंगे कि जहाँ भी दुर्गा पूजा मनाई जाती है वहाँ पर माँ दुर्गे की प्रतिमा को जो है पट से घेर दिया जाता है, ताकि सप्तमी के दिन जो पूजा हो उस दिन उस पट खोला जाता है और लोग श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन कर सके। लेकिन बंगालिया अखाड़ा में जो है वो बांग्ला रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है, जिसके कारण मूर्ति के आगे कोई भी पट नहीं लगाया जाता है। पूरी तरह से अभी मूर्ति के रूप सज्जा की कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर जो कारीगर हैं वो अंतिम रूप देने में लगे हैं। चूँकि 7 बजे पूजा के साथ ही आम लोगों के लिए दर्शन के लिए जो है ये पूरी तरह से ये जो मूर्ति हैं वो तैयार हो जाएंगे। लोग आएंगे और मूर्ति का दर्शन कर सकेंगे, माँ दुर्गे की दर्शन करेंगे। बता दें कि यहाँ पर पूरी तरह से बांग्ला रीति रिवाज के अनुसार पूजा कार्यक्रम चलता है। पिछले कई वर्षों से बंगालिया अखाड़ा में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये जो बंगालिया अखाड़ा है पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पर माँ की दर्शन करने आते हैं। और कहा जाता है कि राजधानी पटना में ये जो बंगालिया अखाड़ा है लगभग आज से 60 वर्ष 70 वर्ष पूर्व से यहाँ पूजा का आयोजन किया जा रहा है और अपार भीड़ होती है। इस भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरी जो कमेटी है, बंगाली कमेटी है, वो पूरी तैयारी करती है। और तमाम जो तैयारियां आप देख सकते हैं, पंडाल बनाए गए हैं, कुर्सियां रखी गई है कि जो लोग यहाँ पे श्रद्धालु आएँ, माँ के दर्शन करने आएँ, उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो अभी आप देख सकते हैं जो मूर्ति है, माँ की जो मूर्ति है वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, जबकि शाम के 7 बजे पूजा के साथ ही आम लोगों के लिए दर्शन के लिए जो है यहाँ पे ये पूरी तरह से मूर्ति को तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पर कमेटी के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ ये पूजा कब से मनाया जाता है। और बंगाली रीति रिवाज के अनुसार 7 बजे यानी कि आज 7 बजे क्यों पट खोला जाएगा, जबकि राजधानी पटना के तमाम पूजा पंडालों में जो है वो सप्तमी के दिन मूर्ति का दर्शन करने के लिए, आम लोगों के दर्शन के लिए पट खोले जाते हैं, लेकिन यहाँ एक दिन पूर्व खोला जाता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कमेटी के लोग हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किस रीति रिवाज से और कैसे वो पूजा अर्चना करवाते हैं। बांग्ला रीति रिवाज के अनुसार पूजा की जाती है बंगालिया अखाड़ा में। पिछले कई वर्षों से आप लोग पूजा कर रहे हैं और किस रीति रिवाज के अनुसार आप लोग पूजा करते हैं और माँ की पट कब खुलती है, या फिर आप लोग के रीति रिवाज के अनुसार माँ के आगे जो पट नहीं लगाई जाती, इसका क्या कारण है? हम लोग का पूजा 132 साल का पूजा है। 132 साल के पूजा में बांग्ला रीति अनुसार के अनुसार हम लोग को पट नहीं होता है। पंचमी के दिन बोधन एक हम लोग का ट्रेडिशन है, पूजा का नाम है बोधन। बोधन के बाद ही जो है पूजा शुरू हो जाता है। और कभी भी माने माता का जो है ना तो ऊपर में कपड़ा नहीं चढ़ता है, जो पट ये होता है उसका नहीं होता है बांग्ला पूजा के अनुसार। और बोधन से ही हम लोग का पूजा शुरुआत है। बोधन आज शाम को बोधन हो जाएगा। बोधन में बेल का डाल जो है, बेल का डाल का पूजा से ही बोधन का शुरुआत होगा। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो पूजा होती हैं और बांग्ला रीति रिवाज के अनुसार उनमें क्या अंतर होता है? बांग्ला रीति रिवाज और जो हम लोग का हिंदी रीति रिवाज में 2 तरह का पंचांग होता है। हम लोग का गुप्त प्रेस पंचांग के अनुसार ही हम लोग का विधि विधान सब तय है। एक दिन पहले पट खुलती है? हाँ, पट एक दिन पहले नहीं खुलती है। एक्चुअली है कि बांग्ला में पट होता ही नहीं है। कहने का मतलब कि आम लोगों के दर्शन के लिए जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सप्तमी के दिन लोग दर्शन करते हैं, लेकिन आपके यहाँ एक दिन पूर्व? हम लोग 1 दिन 2 दिन पूर्व, पंचमी से ही हम लोग का पूजा शुरू हो जाता है। हम लोग का पट नहीं होता। पंचमी से पूजा शुरू हुआ माने माँ का दर्शन शुरू हो गया। उसमें पंचमी होगा, षष्ठी की भी पूजा होगा। षष्ठी में सुहागन महिलाएं अपने परिवार का सही सलामती के लिए माँ से आशीर्वाद मांगने आते हैं। उसमें सुहागन महिलाएं जो है ना अपना माँ बाल बच्चे के लिए जो है षष्ठी पूजा देवी का पूजा करता है। षष्ठी पूजा जो होगा उसमें सुबह में केला भोग होता है। केला का पेड़ जो है, जो गणेश जी का पत्नी का जो रूप में उनका पूजा होता है।
जो उसको गंगा जी में जो है उसको केला को स्नान, पेड़ को स्नान करा के उसमें 2 बेल, जोड़ा बेल उनको मैंने बांध कर, उसको बेल होता है ना, बेल, कच्चा बेल, उसमें बांध कर साड़ी पहनाकर उसको पूजा किया जाता है। वो षष्ठी पूजा होता है। आप लोगों की आरती भी भव्य होती है। हम लोग का बंगला आरती में धुनुची नाच जो है बंगला ट्रेडिशन का सबसे मेन चीज़ है। उसमें क्या होता है कि अभी तो मैंने पुरुष की जगह महिलाएं भी डांस करती है। धुनुची आरती जो है उसका जो आरती का जो मट्टी का जी बनता है उसका डिज़ाइन ही अलग होता है। उसी से धुनुची नाच का शुरुआत होता है। संस्था के द्वारा क्या क्या तैयारियां की जाती है आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए प्रसाद का विशेष व्यवस्था है। पुष्पांजलि के बाद प्रसाद दरवेश, जो बड़ा लड्डू जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसका वितरण होगा। दोपहर को भोग होगा, 2 दिन खिचड़ी का भोग होगा, 1 दिन पुलाव का भोग होगा। शाम को संध्या आरती के बाद हलवा पूड़ी का व्यवस्था होगा भक्त के लिए, और प्रसाद, फल प्रसाद का भी दिन में व्यवस्था है। प्रसाद पर ही हम लोग का मेन टारगेट रहता है भक्त के लिए। तमाम लोगों को प्रसाद मिले, सबको मिले प्रसाद। वो भी टाइम टेबल है। सुबह में 10 से लेकर 12 बजे तक पुष्पांजलि का प्रसाद, फिर 12 से 1 बजे तक फल प्रसाद, फिर दोपहर को 2 से लेकर 5 बजे तक भोग का प्रसाद, फिर शाम को आरती का प्रसाद। आपकी संस्था इस बार पूजा में भगवान से क्या कुछ प्रार्थना करेगी? हम लोग तो हमेशा माँ से निवेदन करते हैं कि सारा जग को लेकर हम लोग सुखी संपन्न रहें, और सबका सलामती हम लोग माँ से मांगते हैं आशीर्वाद कि माँ हम लोग को सबको ऐसा दें कि हर साल हम आपके सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहें। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, ये समीर राय थे। इन्होंने पूरी तरह से बताया है कि बांग्ला रीति रिवाज और हिंदी रीति रिवाज के अनुसार जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसमें कितना अंतर होता है, और खासकर बांग्ला रीति रिवाज के अनुसार जो पूजा की परंपरा होती है वो किस तरह की होती है और क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि हमारी संस्था की ओर से तमाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, और इनकी प्रयास होती है कि यहाँ पर जो भी आए माँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करके ही लौटे। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।